हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे विषय गणित। विषय गणित में हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में आज हम पढ़ेंगे एक एक विधि। ठीक है, देखिए एक एक विधि क्या होती है। तो देखो वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं। देखो इसके नाम से पता चल रहा है ना, एक एक यानी कि एक वर्ड पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, तो इसका मतलब एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए वह एक एक विधि कहलाती है। कहा जाए वह निकालते हैं तो वह क्या कहलाती है, एक एक विधि। सबसे पहले हमें एक इकाई का मान निकालना पड़ेगा और फिर जो भी हमें दिया है, यानी कि 2 का पूछा है, 3 का पूछा है या 4 का पूछा है, तो फिर हम वो निकालेंगे। तो देखो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है। 2 सहेलियाँ रेशमा और सीमा बाजार से अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाती हैं। ठीक है, क्या कौन कौन है? एक तो है रेशमा और एक कौन है? सीमा। तो सीमा ये क्या करने जा रही हैं? ये अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदने जा रही हैं। रेशमा ने 24 रुपये में 2 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी और अब एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। 24 रुपये में कितनी खरीदी? 2। ठीक है, हम लिख देते हैं रेशमा ने 24 रुपये में 2 अभ्यास पुस्तिका खरीदी और 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल लगता है। क्या लगता है? 2 लीटर पेट्रोल है। 1 किलोमीटर तय करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल लगेगा? ठीक है, तो ये उदाहरण हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित है नहीं है? तो जैसे कोई हमसे कहता है कि 24 रुपये में 2 पुस्तकें यदि एक की कितनी होगी वैल्यू, या कोई हमसे कहेगा कि 4 की कितनी होगी, या जैसे इसमें पूछा है कि 80 किलोमीटर में 2 लीटर पेट्रोल लगा, तो कहेंगे 1 किलोमीटर में कितने लगा बताओ। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक विधि के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। कि अगर जो है हमसे 24 रुपये का कुछ दे रखा है और 2 का पूछा है, 24 रुपये में 2 खरीदी, तो कोई हमसे पूछ सकता है कि 5 कितने में आएंगी, तो उसके लिए पहले हमें एक का पुस्तक का मूल्य पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को आज देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण 11, इसमें कह रहे हैं यदि 6 जूस की कैन का मूल्य 210 रुपये हो तो 4 कैन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 कैन का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो जूस की 6 कैन का मूल्य हमें दे रखा है ना, कितना है? 210 रुपये। ठीक है ना, तो 6 जूस का मूल्य कितना था? 210। 4 कैन का हमसे पूछा है, तो एक एक नियम में हमने क्या पढ़ा था? एक एक नियम में हमने देखा था कि 6 कोई सी भी क्वांटिटी अगर हमें दे रखी है, यानी कि 6, 7, 8 कुछ भी अगर हमें दे रखा है, तो पहले हम एक का निकालेंगे। तो जूस की 1 कैन का मूल्य कितना होगा? 210 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। जब 210 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 1 6 और ये 21 है, 21 से पहले 18 आता है, तो 6 3 18, बचे 3 और 0 30, तो 6 5 30, 35 आ जाएगा हमारा 1 कैन का मूल्य। अब हमसे क्या पूछा है? 4 कैन का मूल्य पूछा है, तो अतः जूस की 4 कैन का मूल्य होगा 35 गुणा 4, यानी कि 35 तो 1 का है और 4 का पूछा है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 140 रुपये। तो हम कह सकते हैं यदि 6 जूस की कैन का मूल्य 210 रुपये है तो 4 कैन का मूल्य 140 रुपये होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 12, एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है। कितनी दूरी है भाई? दूरी हमारी दे रखी है 220, पेट्रोल कितना लगता है? 5 लीटर। कितना लगता है? 5 लीटर। तो 1.5 लीटर में, कितने लीटर में? 1.5 लीटर में कितना पेट्रोल लगेगा? अभी हमसे ये पूछ रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे पहले 5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी 220 है। फिर वही एक एक नियम वाली बात, तो 1 लीटर का हम निकाल लेंगे। 1 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी 220 को आप 5 से भाग करोगे, या तो आप ऐसे भाग कर दो कि 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 कर दो, या फिर आप 220/5 को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो 1.5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी के लिए क्या करेंगे? 220 डिवाइड बाय 5 इंटू 1.5। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से हम हटाएंगे, अपॉन में आएगा 10, तो 15/10 हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ पे 5 1 5, 5 3 15, 0 से हमारी 0 गई, तो 22 3 कितने हो गए हमारे? 66। और हम इसे 44 इंटू 1.5 करते तो 0.5 से यहाँ पे हटा के 10 आ जाता।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 22 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हमारा आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः 1.5 लीटर पेट्रोल में 66 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। कितनी दूरी तय की जा सकती है, 66 किलोमीटर। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153 रुपये 60 पैसे है, यानी कि 153 रुपीज़ एंड 60 पैसा। ऐसे ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि एक दर्जन बराबर 12, कितने होते हैं भाई, अभी इन्होंने बोला है कि 15 साबुन, तो यहाँ तो साबुन क्वांटिटी में और यहाँ दर्जन में दिए हुए हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, इस डजन को हम क्वांटिटी में चेंज करेंगे प्रॉपर। तो एक डजन में कितने होते हैं, एक डजन में होते हैं 12, तो हम लिखेंगे कि एक दर्जन बराबर 12। तो हम कह सकते हैं कि 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153 रुपये 60 पैसे है। कितना है, 153 रुपये 60 पैसे। तो हम कहेंगे वही एक नियम कि एक साबुन की टिक्की का मूल्य, तो एक साबुन की टिक्की का मूल्य निकालने के लिए जो भी 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य हमें दिया हुआ है उसको 12 से भाग हम कर देंगे। तो जब आप 153.60 को 12 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 12.80। आइए करके देखते हैं। 12 1 ज़ा 12, यहाँ बचे होंगे 3 और 3 33, तो अब क्या आएगा, 12 2 ज़ा 24। अब 33 में से 24 गए तो कितने बचे, 9, 9 और 6 कितने हो गए, 96, पहले लगाएंगे पॉइंट, 12 8 होते हैं 96, तो ये हो जाएगा हमारा 12.80। तो हम कह सकते हैं एक साबुन की टिक्की का मूल्य हुआ 12 रुपये 80 पैसे, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य, तो एक साबुन की टिक्की का मूल्य हमें दे रखा है, हमें निकालना है 15 का, तो 15 से क्या कर देंगे, इसकी 15 से हम इसकी कर देंगे गुणा। तो 12 रुपये 80 पैसे की 15 से गुणा करेंगे ना, तो जब करेंगे हम, देखो यहाँ 12.80 की 15 से मल्टीप्लाई करनी है, 15 0 ज़ा 0, 15 8 ज़ा होते हैं 120, कितने होते हैं 120, तो 120 का 0 यहाँ आ जाएगा और 12 कैरी आ जाएगा। अब देखो 15 2 ज़ा होते हैं 30, 30 और 12 कितना होगा 42, 42 का 2 आ गया, कैरी आ गया 4, 15 1 ज़ा 15 और 4 19, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 0 है, 2 0 है ना, तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 1 एंड 2 डिजिट पहले पॉइंट, यानी कि आ गया 192 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि एक दर्जन यानी कि 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153 रुपये 60 पैसे है। तो ऐसे ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य कितना होगा, 192 रुपये। 15 की जगह आपसे कुछ और भी पूछ सकते थे, आपसे ही क्या पूछ सकते थे, आपसे 20 साबुन का ही पूछ सकते थे। तो अगर ये 20 साबुन का पूछते तो हम क्या करते, देखो एक साबुन का हमें दे रखा है 12.80, कितने का पूछा है, 20 साबुन का, ठीक है ना। तो इसकी 12.80 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, देखो 12.80 इंटू 20, तो वही 20 0 की 0, 28 ज़ा 160 का 0 आ गया, कैरी 16, 22 ज़ा कितने होते हैं 40, 40 और 16 कितने होते हैं 56 का 6 आ गया, कैरी आ गए 5, 21 ज़ा 20 और 5 25। तो हमारा आंसर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 256 रुपये। ओके। अब देखो एग्जाम्पल 14, 105 लिफाफों का मूल्य, एनवलप दे रखे हैं, 105 एनवलप्स का मूल्य दे रखा है हमें 350 रुपये। तो 100 का पूछा है, 105 का हमें दिया है 350, हमसे कितने का पूछा है, हमसे पूछा है 100 एनवलप का मूल्य, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, 350 रुपये में खरीदे जाने वाले लिफाफों की संख्या कितनी हुई, 105, तो अतः 1 रुपये में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या, तो क्या करेंगे हम, 105 डिवाइड बाय 350, फिर से वही मैं आपसे कहूँगी, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखो शॉर्ट कैसे करेंगे, 5 से देखो ये कट रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, अब इसे देखो 5 7 ज़ा 35 और 0 की 0, अब आगे भी ये 7 से कट रहा है, 7 1 ज़ा 7 और 0, और 7 3 ज़ा 21, 3/10, ये हमारा लिख सकते हैं। अतः 100 खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या, 100 की पूछी है ना, तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 3/10 गुणा 100 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा, 0 से 0 गई, आपका आंसर आया 30। और आप डायरेक्ट इसे यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, देखो 0 से 0 गई, 35 3 ज़ा 105, तो 3 10 ज़ा 30, तो ऐसे भी आ सकता था, ये किसी भी तरीके से जो आपको सूटेबल हो वो आप उस तरीके से कर सकते हैं।
तो हम कहेंगे 105 लिफाफों का मूल्य 350 रुपये है, इसलिए 100 रुपये में 30 लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट हैं, ए एंड बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक कार 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चल सकती है। कितना चल सकती है? 90 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये तो ए पार्ट में पूछा है। और उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो ए पार्ट में क्या है, पहली स्थिति में दूरी ज्ञात है और समय अज्ञात है। देखो दूरी पता है ना हमें 90 किलोमीटर, और यहाँ भी 90 किलोमीटर दूरी पता है। समय एक बार का पता है पर दूसरी बार का समय नहीं पता। तो हम करेंगे 2.5 घंटे को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल मिनट्स में चेंज कर लेंगे। तो देखो 2 दूनी 4 और 1 5, ये रूल था ना कि डिनोमिनेटर की किससे, होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं और डिवाइड में डिनोमिनेटर ही आ जाता है। तो 2 2 4 और 1 5, 5/2। और मिनट में इसे चेंज करना तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। तो 5/2 आवर में कितने मिनट होंगे? 5/2 इंटू 60, तो आ जाएगा यहाँ 30। तो 35 से कितने होते हैं? 150, यानी कि 150 मिनट। तो अब नहीं, हाँ कितने होंगे, इसे सॉल्व करेंगे अगर हम यहाँ, हाँ 150 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 150 मिनट है। ठीक है ना। 30 किलोमीटर का पूछा है तो पहले हम 1 किलोमीटर का निकालेंगे। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 150/90। यहाँ आप इसे इतना भी सॉल्व कर सकते हो, 3 5 = 15, 3 3 = 9, 5/3 मिनट। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 150/90। तो 30 किलोमीटर का पूछा है तो इसलिए चूंकि 1 किलोमीटर में इतना टाइम लग रहा है, तो इसलिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 150/90 इंटू 30। तो 30 एकम 30, 30 दिया 90, और 3 से इसे काटोगे तो आएगा 50, तो 50 मिनट। तो इस प्रकार 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 50 मिनट। ओके, अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? देखो बी पार्ट, इस दूसरी स्थिति में दूरी अज्ञात है, दूरी अज्ञात है ना, और समय ज्ञात है। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। पहले वही 2.5 घंटे को हमने चेंज करा, 5/2 घंटे आया। देखो 5/2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। इधर देखो यहाँ क्या पूछा है, 2 घंटे की पूछी है ना, तो यहाँ दे रखा है 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 2 घंटे की हमसे पूछी है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमें 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर कवर करता है, तो हमसे पूछिए 2 घंटे की, तो 2 घंटे में कितना कवर करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 5/2 घंटों में तय की गई दूरी हो गई 90 किलोमीटर। तो अब पूछ रहे हैं 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। हम 90 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, यही करते हैं हम। तो देखो 2 कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/5 गुणा 2। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हमें कोई नंबर डिवाइड करना होता है दूसरे नंबर से, तो हम डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है यानी 5/2 उसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि 2/5 ये हमारा हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 1 = 5, और 5 से 90 काटोगे तो 5 1 = 5, कितने बचे 4 और 0 40, तो यानी कि 5 8 = 40। अब 18 2 कितने हो जाएंगे भाई, 18 2 हो जाएंगे 36 किलोमीटर। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी आ गई। हमसे कितने की पूछी थी, हमसे पूछी थी 2 घंटे की। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी 36 × 2 यानी कि 72 किलोमीटर। इस प्रकार 2 घंटे में तय की गई दूरी 72 किलोमीटर है। तो क्या था ए पार्ट, ए पार्ट में था उसी चाल में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेंगे 50 मिनट, और उसी चाल में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो उसी चाल में 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है। अब हमसे ये भी तो पूछ सकते थे 2 की जगह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम क्या करते, 1 घंटे में कर रहा है 36 किलोमीटर दूरी तय, हमसे पूछा है अब 4 घंटे का। ठीक है, 4 की जगह फिर 5 घंटे का पूछा, चलो 5 का करके देखते हैं। तो हम क्या करते, 36 की गुणा करते 5 में। तो जब आप 36 की 5 में गुणा करोगे तो 5 6 = 30 की 0, कैरी 3 आ गए, 5 3 = 15 और 3 18। तो यानी कि उसे कितनी दूरी तय करेगा 5 घंटे में 180 किलोमीटर, और 10 घंटे में पूछेंगे तो 360 किलोमीटर। तो वो तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है।
पहले हम क्या करेंगे, एक एक विधि में एक से एक का निकालेंगे हर चीज़। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने फाइनली, हमने फाइनली सीखा कि एक एक विधि, क्या सीखी हमने, एक एक विधि। क्या होती है एक एक विधि, एक एक विधि में ये होता है कि अगर हमें कोई भी क्वांटिटी दे रखी है 6, 7, 8, 4 कुछ भी एज इट इज़, कोई भी क्वांटिटी के पैसे अगर हमें दिए हुए हैं तो पहले हम एक का निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एक का निकालेंगे, यही हमें एक एक विधि बताती है। क्योंकि एक का अगर हमने निकाल दिया तो फिर उसके बाद जो भी क्वांटिटी हमसे पूछी होगी उसका हम इजीली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो एक का निकालने के लिए जो क्वांटिटी हमें दी हुई है, सपोज करो 6 क्वांटिटी का हमें दिया हुआ है कि 6 क्वांटिटी आती है 60 रुपीज़ की, तो पहले हम एक की निकालेंगे। तो एक क्वांटिटी निकालने के लिए हम जो क्वांटिटी के पैसे हमें दिए हुए हैं उसको उतनी क्वांटिटी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6 से। तो 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। अब हमसे पूछा है कि 20 क्वांटिटी का बताओ कि 20 क्वांटिटी कितने की आएंगी, तो सिंपल 10 को हम 20 से गुणा कर देंगे। तो इससे हमने एक रूल निकाला कि पहले हम इसमें एक एक विधि निकालने के लिए पहले हम करते हैं डिवाइड और उसके बाद जो आंसर आता है उसमें कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। और एक चीज़ और सीखी थी कि अगर 90 था, 90 को हमें डिवाइड करना था 5/2 से, तो हम क्या करेंगे, 90 की जगह 90 लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर देते हैं हम मल्टीप्लाई में, और 5/2 को चेंज कर देंगे 2/5 में। यानी कि पहले डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, और फिर ये जो डिवाइडेशन दी हुई है इसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे अभ्यास, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।